सृजन जी, एक छोटी चीज मैं समझना चाह रहा हूं। कल बहुत बड़ा संदेश दिया था शुभांशु ने। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हर भारतवासी का मिशन है। तो आने वाले भविष्य में छोटे छोटे जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाह रहे हैं, सपने लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है यहां से? वो बच्चे जो इस मिशन को देख रहे हैं, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, डजेंट मैटर, क्योंकि अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं कि शुभांशु तो जा ही रहे हैं, बट उनकी मिशन कमांडर एक विमेन है। तो डजेंट मैटर अगर आप एक छात्र या छात्रा हैं, डजेंट मैटर कि आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं या आप एक बड़े मेट्रो शहर से आ रहे हैं या आप लखनऊ से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना मानसिक संतुलन रखेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आप भी शुभांशु शुक्ला जैसे बन सकते हैं। जैसे कि शुभांशु शुक्ला जी को राकेश शर्मा जी ने इंस्पायर किया, वैसे ही शुभांशु जी इंस्पायर करेंगे एक नई जनरेशन को। बिल्कुल। और ये बात अच्छी है कि अगर आप बच्चे हैं और आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो इस समय नया भारत से अच्छा कोई मौका नहीं है दुनिया के किसी देश में कि आप एक गगन यात्री बन पाएं, क्योंकि भारत बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जिनको हम गगन यात्री बोल रहे हैं अगले 10 साल में अंतरिक्ष में भेजता ही रहेगा। और तो आप उनमें से बन सकते हैं। मुझे याद है आपने उन्हें गगननॉट नाम दिया था एस्ट्रोनॉट की जगह, और वाकई में गगननॉट्स जल्द ही हमें देखने को मिले, यही हमारी आशा है। रवि कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि कुमार जी, डीआरडीओ हमेशा नए आविष्कार के बारे में सोचता है, कैसे हमें दुनिया भर के लिए संदेश देना है इस बारे में सोचता है। शुभांशु पहुंचे हुए हैं, ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और पूरी मानव जाति के लिए भी। मानव जाति के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, अभी डॉक्टर सृजन पाल सिंह ने जी बताया कि कितने जो 7 एक्सपेरिमेंट तो हमारे भारत के ही इसमें हैं। इसके अलावा 53 एक्सपेरिमेंट और हैं जो 31 अलग देशों से किए जा रहे हैं। और ये तमाम जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह के कैसे कार्य किया जाए, कैसे अंतरिक्ष में आगे शोध की जाए, अंतरिक्ष के जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के संसाधन हैं, उनको हम किस प्रकार से उनका उपयोग करें, ये उसमें बहुत बहुत हमें सहायता देने वाले हैं। तो एक तरह से ये एक गेम चेंजर मिशन है मानव जाति के लिए भी और भारत के लिए भी। अब भारत के लिए जो एक तो ये तो मुझे बताया अभी डॉक्टर सृजन पाल ने बताया कि ये तकनीकी रूप से क्या क्या इसमें हमें उसमें लाभ मिलने वाले हैं। मैं एक और बात कहूंगा कि देखिए, भारत के लिए ये एक हमारा दूसरा गगन यात्री है जो हम स्पेस में भेज रहे हैं जी। और ये पहले शुभांशु शुक्ला जो है, ये सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो एक जो बहुत बड़ा एक चीज होती है, और ये एटीट्यूड के हम कर सकते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय शुभांशु के माता पिता और सभी लोग इस समय खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो ये खुशी का पल है, ये गौरव का पल है। और सृजन पाल जी, मुझे लगता है इस क्लैपिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। अब जो है, जैसा हमने देखा कि सॉफ्ट कांटेक्ट हो चुका था और उसके बाद जो हुक्स हैं वो नीचे आकर के अब हार्ड कांटेक्ट बन गया है। यानी कि अब ये लोग, ये दोनों जो डिवाइसेस हैं, मतलब ड्रैगन मॉड्यूल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब ये एकदम एक दूसरे से जुड़ चुका है और सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में बस इतना ही करना है कि उसको जिस वेस्टिब्यूल यानी जो कनेक्टिंग एक तरह की ट्यूब है, उस ट्यूब को प्रेशराइज करके दोनों साइड से गेट खोले जाएंगे और फिर ये एस्ट्रोनॉट्स अब निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बस हो सकता है निकलने वाले हों या जस्ट निकलना शुरू कर दिया हो, ये वो पल आ चुका है। इसके बाद वो निकल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आई थिंक इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। दोनों सॉफ्ट और हार्ड कनेक्शंस बन चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली प्रेशराइजेशन भी हो चुका होगा। अब बस एस्ट्रोनॉट्स को दरवाजे खोल करके निकलने की देर है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स कितने इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट पल होता है कि वो। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक ऐसे कल्चर से आते हैं, मैं एक थोड़ी हट के बात कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए हम क्या कवरेज कर रहे हैं। हम शुभांशु जी को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पेरेंट्स को भी कवर कर रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि भारत में बड़ों का आदर करना, पेरेंट्स और टीचर्स के योगदान को समझना, ये इंडियन कल्चर है। और इसीलिए आप जो देख रहे हैं, हम लोग बार बार विजुअल कल से मैं देख रहा हूँ, इट इज़ वेरी टचिंग। बिल्कुल सर, और ये वाकई में एक ऐसा पल है। उनके बेटे गए हैं, लेकिन जब शुभांशु से पूछा गया तो उन्होंने बताया
कि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हर भारतवासी का मिशन है। इसलिए हम भी शुभांशु के लिए दुआएं कर रहे हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट्स वहां पर करने वाली है पूरी टीम, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये मील का पत्थर आने वाले वक्त में साबित होगा। रवि गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। रवि कुमार जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अभी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी लगभग, और अभी हमने देखा शुभांशु के माता पिता और वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन आने वाले 14 दिन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितने खास हो सकते हैं? क्या आगे आने वाले 14 दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही पीरियड समय होगा जबकि ग्रुप कैप्टन शुक्ला बाकी अन्य टीम मेंबर्स के साथ मिलकर के ये जो प्लान किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको कंडक्ट करेंगे, और इनका जो रिजल्ट आएंगे वो तो हमारे लिए बहुत लाभकारी, हमारे लिए भी, मानव जाति के लिए भी लाभकारी है ही है। साथ ही ग्रुप कैप्टन शुक्ला को वो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो उनका एक अनुभव उनको प्राप्त होगा, जिसके चलते वो आगे जो हमारे इसरो के एक के बाद एक मिशन हमारे लाइंड अप हैं वो में ये बहुत बहुत ही इनके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो क्योंकि ये इनका जो स्पेस में रह के आएंगे 14 दिन तक, ये तमाम इसमें किस तरह से अंतरिक्ष में रह करके रहा जाता है, किस तरीके से उनके जो एडवांस इक्विपमेंट है उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उस तमाम चीजों से वाकिफ हो जाएंगे। और अब हमारा खुद का भारत का अपना गगनयान एक बहुत तेजी से ये मिशन आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सृजन जी, एक छोटी चीज मैं समझना चाह रहा हूं। कल बहुत बड़ा संदेश दिया था शुभांशु ने, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हर भारतवासी का मिशन है। तो आने वाले भविष्य में छोटे छोटे जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाह रहे हैं, सपने लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है यहां से? वो बच्चे जो इस मिशन को देख रहे हैं, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, डजेंट मैटर, क्योंकि अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं कि शुभांशु तो जा ही रहे हैं, बट उनकी मिशन कमांडर एक विमेन है। तो डजेंट मैटर अगर आप एक छात्र या छात्रा हैं, डजेंट मैटर कि आप एक छोटे शहर से आ रहे हैं या आप एक बड़े मेट्रो शहर से आ रहे हैं या आप लखनऊ से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना मानसिक संतुलन रखेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आप भी शुभांशु शुक्ला जैसे बन सकते हैं। जैसे कि शुभांशु शुक्ला जी को राकेश शर्मा जी ने इंस्पायर किया, वैसे ही शुभांशु जी इंस्पायर करेंगे एक नई जनरेशन को। बिल्कुल। और ये बात अच्छी है कि अगर आप बच्चे हैं और आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो इस समय नया भारत से अच्छा कोई मौका नहीं है दुनिया के किसी देश में कि आप एक गगन यात्री बन पाएं, क्योंकि भारत बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जिनको हम गगन यात्री बोल रहे हैं अगले 10 साल में अंतरिक्ष में भेजता ही रहेगा, तो आप उनमें से बन सकते हैं। मुझे याद है आपने उन्हें गगननॉट नाम दिया था एस्ट्रोनॉट की जगह, और वाकई में गगननॉट्स जल्द ही हमें देखने को मिले, यही हमारी आशा है। रवि कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि कुमार जी, डीआरडीओ हमेशा नए आविष्कार के बारे में सोचता है, कैसे हमें दुनिया भर के लिए संदेश देना है इस बारे में सोचता है। शुभांशु पहुंचे हुए हैं, ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और पूरी मानव जाति के लिए भी। मानव जाति के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, अभी डॉक्टर सृजन पाल सिंह ने बताया कि कितने जो 7 एक्सपेरिमेंट तो हमारे भारत के ही इसमें हैं। इसके अलावा 53 एक्सपेरिमेंट और है जो 31 अलग देशों से किए जा रहे हैं, और ये तमाम जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं ये अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह के कैसे कार्य किया जाए, कैसे अंतरिक्ष में आगे शोध की जाए, अंतरिक्ष के जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के संसाधन हैं, उनको हम किस प्रकार से उनका उपयोग करें, ये उसमें बहुत बहुत हमें सहायता देने वाले हैं। तो एक तरह से ये गेम चेंजर मिशन है मानव जाति के लिए भी और भारत के लिए भी। अब भारत के लिए जो एक तो ये तो मुझे बताया अभी डॉक्टर सृजन पाल ने बताया कि ये तकनीकी रूप से क्या क्या इसमें हमें उसमें लाभ मिलने वाले हैं। मैं एक और बात कहूंगा कि देखिए, भारत के लिए ये एक हमारा दूसरा गगन यात्री है जो हम स्पेस में भेज रहे हैं जी। और ये पहले शुभांशु शुक्ला जो है ये सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो एक जो बहुत बड़ा एक चीज होती है, और ये एटीट्यूड के हम कर सकते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय, शुभांशु के माता पिता और सभी लोग इस समय खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो ये खुशी का पल है, ये गौरव का पल है। और सृजन पाल जी, मुझे लगता है इस क्लैपिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। अब जो है, जैसा हमने देखा कि सॉफ्ट कांटेक्ट हो चुका था और उसके बाद जो हुक्स हैं वो नीचे आकर के अब हार्ड कांटेक्ट बन गया है।
यानी कि अब ये लोग ये दोनों जो डिवाइसेस हैं, मतलब ड्रैगन मॉड्यूल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अब ये एकदम एक दूसरे से जुड़ चुका है और सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में बस इतना ही करना है कि उसको जो जिस वेस्टिब्यूल यानी जो कनेक्टिंग एक तरह की ट्यूब है, उस ट्यूब को प्रेशराइज करके दोनों साइड से गेट खोले जाएंगे और फिर ये एस्ट्रोनॉट्स अब निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बस हो सकता है निकलने वाले हों या जस्ट निकलना शुरू कर दिया हो, ये वो पल आ चुका है। इसके बाद वो निकल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आने शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए आई थिंक इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। दोनों सॉफ्ट और हार्ड कनेक्शंस बन चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली प्रेशराइजेशन भी हो चुका होगा। अब बस एस्ट्रोनॉट्स को दरवाजे खोल करके निकलने की देर है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स कितने इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट पल होता है कि वो। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक ऐसे कल्चर से आते हैं, मैं एक थोड़ी हट के बात कहना चाहता हूँ, लेकिन देखिए हम क्या कवरेज कर रहे हैं। हम शुभांशु जी को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पेरेंट्स को भी कवर कर रहे हैं और ये सिर्फ भारत में होता है क्योंकि भारत में बड़ों का आदर करना, पेरेंट्स और टीचर्स के योगदान को समझना, ये इंडियन कल्चर है। और इसीलिए आप जो देख रहे हैं, हम लोग बार बार विजुअल कल से मैं देख रहा हूँ, इट इज़ वेरी टचिंग। बिल्कुल सर, और ये वाकई में एक ऐसा पल है। उनके बेटे गए हैं, लेकिन जब शुभांशु से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हर भारतवासी का मिशन है। इसलिए हम भी शुभांशु के लिए दुआएं कर रहे हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट्स वहां पर करने वाली है पूरी टीम, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये मील का पत्थर आने वाले वक्त में साबित होगा। रवि गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। रवि कुमार जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अभी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी लगभग, और अभी हमने देखा शुभांशु के माता पिता और वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन आने वाले 14 दिन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितने खास हो सकते हैं? क्या आगे आने वाले 14 दिन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही पीरियड समय होगा जबकि ग्रुप कैप्टन शुक्ला बाकी अन्य टीम मेंबर्स के साथ मिलकर के ये जो प्लान किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको कंडक्ट करेंगे और इनका जो रिजल्ट आएंगे वो तो हमारे लिए बहुत लाभकारी, हमारे लिए भी, मानव जाति के लिए भी लाभकारी है ही है। साथ ही ग्रुप कैप्टन शुक्ला को वो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो उनका एक अनुभव उनको प्राप्त होगा, जिसके चलते वो आगे जो हमारे इसरो के एक के बाद एक मिशन हमारे लाइंड अप हैं, वो में ये बहुत बहुत ही इनके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो क्योंकि ये इनका जो स्पेस में रह के आएंगे 14 दिन तक, ये तमाम इसमें किस तरह से अंतरिक्ष में रह करके रहा जाता है, किस तरीके से उनके जो एडवांस इक्विपमेंट है उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उस तमाम चीजों से वाकिफ हो जाएंगे। और अब हमारा खुद का भारत का अपना गगनयान एक बहुत तेजी से ये मिशन आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।